नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड थे अभी तक जो मार्केट को, या फिर आप सोच लीजिए कि एक निफ्टी को जो कि होल्ड करके रखा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से एफआईज लगातार हमारे देश से निकल रहे हैं, जिस तरह से हमारा रुपीज वीक हो रहा है और एफआई निकल रहे हैं, इंडियन मार्केट को सिर्फ एक ही सपोर्ट कर रहा था, वो है यहाँ का म्यूचुअल फंड यानी डीआईआईज, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वही इसको सपोर्ट कर रहा था। लेकिन आज जो एक न्यूज़ आया है वो देख के आप भी लोग भी थोड़ा सा डर जाइएगा, क्योंकि पहली बार इतने सालों में पहली बार, मुझे लगभग 3 सालों में पहली बार डीआईआईज का जो डीआईआईज अभी नेट निगेटिव में आ चुका है। वहाँ पे देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड कैश लेवल ड्रॉप्स 20 बेसिक पॉइंट, यानी 0.2% जो है इस जनवरी को अपने प्रीवियस वाले जितना उसका एयूएम था उससे 0.2% जो है कम आया है। तो एक्चुअली में अब क्या हुआ कि हमारा म्यूचुअल फंड जो है वो लगभग अब निगेटिव की तरफ जा रहा है, यानी म्यूचुअल फंड भी अब शेयर मार्केट में अपना शेयर को बेच रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में आप आ चुके हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट को अब एक डाउनवर्ड डायरेक्शन ही मिलेगा, क्योंकि एफआई पहले से ही हमारे मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं थे, और दूसरा ये जो समझिए एक तरह ताबूत का आखिरी कील ही है, जो कि म्यूचुअल फंड पे जिस तरह से इन्फ्लो आ रहा था वो बाजार को बचाए हुए था, वो अब धीरे धीरे लगेगा खिसकने, और हमारा मार्केट यहाँ से अब धीरे धीरे खिसकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इतना दिन से आप देख रहे हैं कि मार्केट क्या था, कंसोलिडेशन फेज में था, और लगातार आप देखिए कि निफ्टी 50 को मैनेज किया जा रहा था कि निफ्टी 50 को ना नीचे गिरने दिया जा रहा था ना ऊपर जाने दिया जा रहा था। तो अब तो यहाँ से एक बात अब क्लियर हो ही जाती है कि निफ्टी अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हमारे आईटी सेक्टर पे एआई यानी एंथ्रोपिक की कंपनी की जिस तरह से बातें हो रही हैं, और उसके कारण जो डिस्टरबेंस हमारे आईटी सेक्टर में आ रहा है वो आपको क्लियरली दिख रहा है। हमारे बड़े बड़े दिग्गज जो शेयर्स थे एआई जो कि आईटी सेक्टर की जो बड़े बड़ी दिग्गज कंपनी थी वो लगातार अब नीचे की तरफ अब आएंगी। और क्योंकि जिस तरह से अब एक और खबर आप देखिए, जिस तरह से रिलायंस और एंथ्रोपिक के बीच एक डील हुआ है कि रिलायंस एंड एंथ्रोपिक, देखिए जिस तरह से एंथ्रोपिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलायंस सब बेचेंगे। देखिए, एंथ्रोपिक ओपन्स बेंगलुरु ऑफिस अनाउंसेस न्यू पार्टनरशिप अक्रॉस इंडिया। तो वो न्यू पार्टनरशिप अक्रॉस इंडिया अब जो है जितने भी जो कि 11 प्लगइन्स जो एंथ्रोपिक ने बोला है वो 11 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए उनका खुद का ऐप आएंगे, या फिर वो जो एआई एजेंट है वो काम करेंगे, जिसमें आपको फाइनेंस से लेके हेल्थ केयर तक की सारी जानकारी रहेगी, और वो जो है ह्यूमन को रिप्लेस करने की उसमें क्षमता रहेगी। जिस तरह से कुछ लोग एआई के बारे में बता रहे हैं कि अगले 18 महीने में, यानी अगले 18 से 20 महीने के अंदर एआई इतना तेज़ी से आएगा कि वो ह्यूमन का अधिकतर जो जॉब है, जो रिपीटेटिव जॉब है, वो उसको रिप्लेस कर देगा। लेकिन जिस तरह से विशाल सिक्का जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे, उन्होंने बोला कि लगता है कि ये आ जाएगा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सिविलाइजेशन की तरह काम करती है। वहाँ पे अचानक आप कोई भी चेंज नहीं ला सकते, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आएगी।
और धीरे उसके बाद क्या होगी, वो पूरी तरह से छाएगी। लेकिन अभी आप कभी इंडिया में यदि अब इसके बारे में बात करेंगे या फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो लोग को ये एक मृग मरीच का ही लगती है कि ये ऐसा नहीं होने वाला है, ये ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जैसे 1990 में कंप्यूटर आने पे लोगों को लग रहा था कि यहाँ बहुत भारी जॉब लॉस होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उससे जॉब क्रिएशन ही हुआ था। लेकिन अब जो है लगता है कि जहाँ पे आपको 100 आदमी की ज़रूरत है, 100 इंटेलिजेंट आदमी की ज़रूरत है, वहाँ पे वो काम लगभग आप समझिए 10 आदमी ही मिलके कर पाएंगे। तो एक तरफ से एआई का डिस्ट्रक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ डीआईज ने भी इंडियन मार्केट से अपना हाथ खींच रहा है। तो एक्चुअली में अब ये एक ग्रिम सिचुएशन जो है इंडियन मार्केट के लिए ये अब फैलता जा रहा है और यहाँ से अभी फ़िलहाल तो कोई रिस्पाइट नज़र नहीं आ रही है। और जिस तरह से अर्निंग सीजन भी अब धीरे धीरे जा रही हैं और अर्निंग सीजन में भी देखे होंगे कि जितना आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं वो अच्छा नहीं कर पाई हैं। लेकिन अब जो है आईटी सेक्टर के अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फार्मा हो गई, ये एक अच्छा सेक्टर बनने लगता है, ऐसा सेक्टर बनने वाला है जो कि आने वाले भविष्य में अच्छा कर सकता है, क्योंकि इसमें एआई का इसमें उपयोग ही होगा। और दूसरी बात है कि जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो फार्मा पे फिलहाल कोई टैरिफ नहीं है, जिसके कारण इंडियन फार्मा में एक आ सकता है कि एक अच्छी खबर कि फार्मा यहाँ से अच्छा करने की उम्मीद हो सकती है। तो लेकिन फिलहाल अभी आईटी सेक्टरों से सभी को दूर रहने की ही सलाह तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड इंसान नहीं हूँ। लेकिन फ़िलहाल अभी आप आईटी सेक्टर से थोड़ा सा दूरी, हम आपके जगह पे हम रहते तो हम थोड़ी सी दूरी बना के रख रहे हैं जब तक कि मार्केट सही नहीं हो जाता है। तो आज बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।